तारा की उपासना में इतना रमता है कि तारा को बड़ी माँ अच्छा। और अपनी निजी मदर को, अपनी निज माता को छोटी माँ कह करके पुकारने लगता है। भक्ति का आलम देखिए। और वो छोटा बालक 5-7 वर्ष का, वो जब तारा से कम्युनिकेट करता है, कोशिश करता है, तो पागलों जैसी हरकत करने लगता है। बांग्ला में खेपा का अर्थ होता है पागल। तो लोग वामाचरण को वामा खेपा कहने लगते हैं। वैसे भी कोई बच्चा मामा के गांव में ज्यादा दिन रह जाए, बुआ के गांव में ज्यादा दिन रह जाए, तो उसका नाम तो गड़बड़ कर ही देते हैं हम लोग। तो वामाचरण का नाम हो जाता है वामा खेपा। और वामा खेपा धीरे 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 पढ़ाई से दूर होता चला जाता है। ऐसे भी उनको कौन पढ़ाने वाला था। और माँ की भक्ति की तरफ वो बढ़ने लगते हैं। वामा के मामा का जो गांव है, वर्तमान समय में बीरभूम जिले में एक जगह है रामपुर हाट, वहां से थोड़ी दूर पर तारापीठ है। तारापीठ जहां मंदिर है, वहां से थोड़ी ही दूर ब्रह्माक्षी नाम की नदी बहती है। और बिंदलिया बिंदलिया करके एक गांव होता था उस समय, अब उसका भी नाम लोगों ने बदल दिया भाषाई आग्रह के चलते। वहां पर एक बहुत बड़ा श्मशान था। बंगाल गौड़ों का गढ़ रहा है, कौलों का गढ़ रहा है, तांत्रिकों का गढ़ रहा है। तरह तरह के तांत्रिक, तरह तरह के उपासना वाले लोग, साधक ब्रह्माक्षी नदी के किनारे उस महाश्मशान में अपनी साधना के लिए आते रहते हैं। और छोटा बालक वामा खेपा उनको देख रहा है। उनको देख देख करके सीखता है, बड़ा हो रहा है। एक दिन वहां की जो रानी है, उनको रात को स्वप्न आता है। और रात को स्वप्न आता है कि मैं तारा बोल रही हूं और तुम इस महाश्मशान में खूब बड़ा मेरा मंदिर बनवाओ, और वहां एक पगला लड़का है, उसी को मेरा मुख्य पुजारी नियुक्त करना। अब पूरे रामपुर हाट में मेला जम गया कि भाई रानी मंदिर बनवा रही है। अब जो रानी मंदिर बनाएगी तो वहां पर खूब चढ़ावा भी चढ़ेगा। इस चक्कर में अनेकानेक पंडे, पुजारी, पुरोहित वहां इकट्ठे होने लगते हैं। लेकिन रानी कहती है कि नहीं, पुजारी तो यही रहेगा। सारे पंडा वंडा लोगों को भगा दिया। विशाल मंदिर का निर्माण हुआ। दरअसल रानी के पिता महाराज जयव्रत ने भी कभी यह सपना देखा था, लेकिन वो मंदिर नहीं बनवा पाए थे। अच्छा, अधूरा रह गया था। रानी वो मंदिर बनाती हैं और वामा खेपा वहां के मुख्य पुजारी हो जाते हैं। अब ये जो वामा खेपा है तो वो खेपा पागल। तो देवी को माला ना चढ़ा के खुद ही माला चढ़ा रहा है। देवी को भोग न चढ़ा करके खुद ही भोग लगा रहा है। और ये जो यथास्थितिवादी पंडा समाज है, ये इन बातों को नोटिस कर रहा है। वो अपने समय की प्रतीक्षा कर रहा है कि कब सत्ता परिवर्तन किया जाए। एक दिन फसल का कोई त्योहार आता है। वैसे भी हिंदुस्तान में ज्यादातर त्योहार वो फसलों से जुड़े होते हैं। नई फसल का समय है और लोग अपने यहाँ से अनाज ले आ रहे हैं, देवी को चढ़ाना है। खीर वीर बन रही है, खूब सुंदर खीर बना। वामा खेपा ने देवी को चढ़ाने से पहले खुद ही चख लिया और पंडितों ने ये देख लिया और रानी तक ये बात पहुंचा दी कि तो जूठन चढ़ा रहा है देवी को। और इधर रानी तक संदेश गया, इधर पंडितों ने वामा खेपा को मारकूट के बराबर कर दिया। बहुत मारा वामा खेपा। वामा खेपा रोते 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 भाग गए, नजदीक एक गुफा में जाकर छुप गए। पंडितों का एकदम उनको लगा कि अब क्या पूछना, अब तो जीत हो गई। रात को रानी को फिर सपना आया कि तुम्हारे कारिंदों ने मेरे बेटे को बहुत मारा है और जाओ उसे ढूंढ करके ले आओ, उसको बुला करके फिर से बकायदा ससम्मान मुख्य पुजारी की सीट पर बैठाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे नगर का विध्वंस कर दूंगी। तो रानी उठती है सवेरे,
घूम रही है चारों तरफ, ढूंढेंगे। ढूंढ रही है। कारिंदों ने देख लिया कि एक गुफा में वामा खेपा है, कि मैं नहीं आऊंगा जब तक रानी नहीं आएगी। अगले दिन रानी जाती है। अब वो छोटा बालक रोते हुए देखा, आपके लोगों ने मुझे इतना मारा, ये मारा, वो मारा। उस बालक की निर्दोषता पर, इनोसेंस पर रानी को भी प्रेम आ जाता है। बोला कोई आश्चर्य नहीं कि तारा माँ इस बच्चे से इतना प्रेम करती है। उनको दोबारा बुला करके पूजा के लिए बिठाया जाता है। अब वामा खेपा इधर आके पूजा कर रहे हैं, तो पूजा नहीं कर रहे हैं, तो तारा से शिकायत कर रहे हैं कि बहुत मरवाया तुमने हमको, है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं तेरी ढंग से तो पूजा करता हूँ, इसलिए पूजा करता हूँ क्या कि लोगों से मुझे पिटवा दिया करो तुम। तारा माँ प्रकट होती है और हल्दी भांग का मलहम खुद लगाती है वामा खेपा के शरीर पर। दुनिया देखती, आश्चर्य करती। समय बीतता चला जा रहा है। अब वामा खेपा की प्रसिद्धि बढ़ती चली जा रही है, लेकिन शरीर तो नश्वर है। एक दिन वामा खेपा की अपनी निजी मां की मृत्यु का समाचार मिलता है। नदी के उस पार इनका गांव है और नदी पूरी भरी हुई है बारिश का पानी से, एकदम बाढ़ का समय। बाढ़ का समय है। उन लोगों से नाव मांगते हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरी छोटी माँ का दाह संस्कार इसी श्मशान में हो, जो बड़ी माँ का क्रीड़ा स्थल है। कोई नाव नहीं देता है और वामा खेपा पैदल नदी पार करके जाते हैं, माँ का शव कंधे पर रखते हैं और दोबारा से इस पार आ जाते हैं बिना डूबे, नदी पर चल के, पैरों से चलते हुए। उनका दाह संस्कार करते हैं अपनी माँ का और रानी से कहते हैं कि मेरी इच्छा है कि मैं अपनी माँ का त्रयोदशी श्राद्ध जो होता है ऐसा करूं जैसा बंगाल में कभी हुआ ना हो। पूरे बंगाल का निमंत्रण होगा, सब लोग खाना खाएंगे। और यहाँ इस कहानी में ये ध्यान रहे कि वामा खेपा की कोई सैलरी नहीं थी, ना वो चढ़ावे का 1 रुपया लेते थे। तो वो आदमी जिसके पास 20 पैसा भी नहीं है, वो 20 जिले वीरभूमि परगना के उनको न्योता दे रहा था, पूरा 24 परगना। तो 13वीं का दिन आता है तो लोग देख रहे हैं कैसे होगा। 13वीं की सुबह जैसे होती है तो लोग देख क्या रहे हैं कि बड़ी बड़ी बैलगाड़ियों में, जिनमें बसहा बैल जुते हुए हैं। बसहा बैल जानते ही होंगे आप, पहले गांव में आया करते थे। और किसी गाड़ी में तेल के कनस्तर, किसी में डालडा, किसी में मिठाई, किसी में आटा, किसी में सब्जियां, किसी में नमक, कहीं गुड़ भर के आ रहा है। और न जाने कहां से कारीगर आ रहे हैं बनाने वाले, और हजारों लाखों लोगों के लिए भोजन बन रहा है। लेकिन आश्चर्य की कहानियों में विघ्न भी तो आते हैं। जैसे भोजन बन के तैयार हुआ, घाटा टोप अंधकार बादलों का, बारिश शुरू। वामा खेपा उठते हैं, बांस की एक छोटी डंडी उठाते हैं और जितने दूर में भोजन बन रहा होता है उस पूरी दूरी को एक काल्पनिक रेखा से घेर देते हैं। और बंगाल के लोगों ने आश्चर्य से देखा, ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं, कोई 1000-2000 साल पहले की बात नहीं है, ये बहुत नई बात है। लोगों ने देखा कि सब जगह तो बारिश हो रही है, रेखा के भीतर बारिश नहीं हो रही है। और उससे भी बढ़ के मजेदार बात कि चारों तरफ पानी भर रहा है लेकिन पानी रेखा के अंदर नहीं आ रहा है। अच्छा। भोजन बना, हजारों लाखों लोगों ने प्रसाद पाया। जब ये जाने लगे तो दोबारा से बारिश आ गई। वामा खेपा दोनों हाथ आसमान में उठाकर भगवती को बुलाते हैं और बारिश शांत हो जाती है, लोग चले जाते हैं। वामा खेपा की प्रसिद्धि एक और स्तर पर पहुंचती है। वामा खेपा जीवित किंवदंती बन जाते हैं, उनके प्रति लोगों का आकर्षण और बढ़ता चला जाता है। और एक दिन अचानक बिना बताए वो अपनी लीला संवरण कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। वहीं ब्रह्माक्षी नदी के किनारे जो महाश्मशान है, वहीं पर वामा खेपा का अंतिम क्रिया की गई। वहां पर उनका बहुत विशाल स्थान आज भी बना हुआ है।
This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi.